औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। अच्छा जी, कल हम लोगों ने किया था, देखा था कि हाउ एआई वर्क्स, एआई क्या है और कैसे ये काम करता है। ठीक है। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि व्हाट इज कोडिंग। कभी लफ्ज आप लोगों ने सुना कोडिंग का? कोडिंग क्या होती है? उसको देखते हैं। अगर नहीं सुना तो फिर आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोडिंग क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलो जी, और से अब आपने देखना है इसको, वीडियो को। और बीच बीच में मैं आपसे फिर क्वेश्चन भी पूछूंगी कि आपको क्या समझ आया, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आया है कि नहीं। अगर नहीं समझ आया तो फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। Hi, friends, I'm Luna. Get ready for a super fun adventure where we explore science, space, and all things awesome. Let's learn and play together. Hi, friends. Do you know what coding is? It's like telling a computer, robot, or tablet what to do using a secret language. Just like we speak English or Spanish, computers speak code. हाँ जी, कंप्यूटर्स जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो कंप्यूटर क्या बोलता है? कौन सी जुबान बोलता है कंप्यूटर? अभी भी उसने बताया और आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। कंप्यूटर कौन सी जुबान बोलता है? कंप्यूटर स्पीक। जी आयजा। मैम, कोडिंग। कोड। कंप्यूटर स्पीक कोड। ठीक है। कोड वो बोलता है, यानी उसकी लैंग्वेज जो है वो कोड है। ठीक। और कोडिंग क्या है? कि हमने अगर कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है ना, हमने अगर उससे कोई काम करवाना है, हम उसको कहना चाह रहे हैं कि जी ये काम हमारा कर दे। कंप्यूटर है, उसमें आपके पास जो है वो आ जाता है, टैबलेट भी आ जाती है उसमें, आपके पास जो मशीन्स मतलब टाइप की चीजें। तो अगर हमने उसको कहना है कि जी हमारा ये काम करके दो, तो हम उसका काम जो है उसको जो कैसे समझाएंगे उसको? कोडिंग की शक्ल में। ठीक है। यानी उसको कोड समझ आता है, उसको इंग्लिश, उर्दू, वो वाली जुबान नहीं समझ आती जो हमारी जुबान है। ठीक है। Let's learn how to talk to computers. Ready? Let's go. अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो फिर मैं मुझे क्या चीज आनी चाहिए? अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो क्या चीज मुझे सीखनी पड़ेगी? जी आयसा। मैम, आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी अगर आपने कंप्यूटर से बात करनी है तो। बिल्कुल सही है, मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी। यानी मुझे वो वाली जुबान सीखनी पड़ेगी जो उसको समझ आती है। उसको इंग्लिश नहीं समझ आती, उसको उर्दू नहीं समझ आती, तो जो जुबान उसको समझ आती है वो मुझे जो है वो फिर सीखनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। Guess what? You're already a coder. When you brush your teeth, you follow steps. Get the toothbrush, squeeze the toothpaste, and brush your teeth. That's just like writing a set of instructions, which is what coding is. Cool, right? Coding is how we make games, apps, and even rockets fly. Let's talk about commands. हाँ जी, हम ऑलरेडी कोडिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ कोडिंग ही करते हैं ना। किसी को बताते हैं कि या हमने ये करना होता है कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दी दांत ब्रश करना, तो क्या है जी? सबसे पहले हम ब्रश लेंगे, उसको हम वॉश करेंगे, उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाएंगे,
ब्रश करेंगे, वॉश करके इसको वापस रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसी तरह जिस तरह ये पूरा एक स्टेप्स थे, तो उसको भी हम स्टेप्स बताते हैं। ठीक है, कोडिंग की शक्ल में उसको हम स्टेप्स बताते हैं कि कब उसने ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। ठीक है। अच्छा, अब कोडिंग में हमारे पास एक चीज होती है कमांड्स। अब वो देखते हैं क्या है। A command is a direction, like telling a robot, move forward or turn left. Watch this robot follow commands to reach the star. Move forward, turn left, move forward, move forward. Yay! Now it's your turn. Move forward. हाँ जी, कैसे आप उसको वहां तक पहुंचाएंगे, क्या क्या कमांड उसको देंगे? जी आयजा। मूव लेफ्ट, टर्न देन लेफ्ट, टर्न लेफ्ट करेगा ना, लेफ्ट टर्न को लेफ्ट, टर्न करेगा, फिर उसके बाद टर्न फॉरवर्ड, मूव टर्न फॉरवर्ड। राइट, मूव टर्न राइट। लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड। एक कमांड है आपके पास मूव फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरी कमांड आपके पास क्या है, टर्न लेफ्ट। तीसरी कमांड आपके पास क्या है, टर्न राइट। ये तीन कमांड्स हैं आपके पास। ठीक है, तो इनके थ्रू आपने पूरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ठीक है जी। हाँ जी, जन्नत फातिमा, क्या फिर करेंगे सबसे पहले, जन्नत फातिमा? फिर हम लोग सबसे पहले टर्न लेफ्ट, मूव हम्म। फॉरवर्ड, टर्न हम्म। राइट एंड गेट स्टार्ट। टर्न राइट एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, यानी लेफ्ट मूव करेगा, आगे की तरफ चलेगा। अब उसने क्या करना है, राइट, टर्न राइट, और फिर मूव फॉरवर्ड, फिर टर्न लेफ्ट, फिर मूव फॉरवर्ड, और फिर वो स्टार तक पहुंच जाएगा। टर्न राइट और फिर टर्न राइट और फिर मूव फॉरवर्ड। Turn left, move forward. Can you guess what command comes next? Turn right. Well done. Let's see what happens now. Turn right, move forward, turn left, move forward, turn left. If you do things in the wrong order, oops, the robot is now lost and can't find the star. In coding, we use a sequence. That means putting steps in the right order. When the order is mixed up, things get silly. Let's help fix. हाँ जी, कोडिंग में आपने कमांड देखी। ठीक है, कमांड्स आपके पास डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने तीन कमांड्स देखी, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। ये आपके पास तीन तरह की कमांड्स थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सीक्वेंस, सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। देखो, हम कोई बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, रेसिपी हम देखते हैं, रेसिपी में हम क्या क्या चीजें नोट करते हैं। अगर आपकी टीवी पे रेसिपी एक आ रही है कुछ बनाने की, तो उसमें क्या क्या चीजें हम नोट करते हैं? जी आयजा। मैम जिससे वो चीज बननी होती है, मतलब जो हम्म। इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं उसे बनाने के हम्म। लिए, वो हमें नोट करने होते हैं। सही। और इसके अलावा? और मैं और मैम हमें स्टेप्स भी सारे फॉलो करने होते हैं कि पहले हम्म। हमने मतलब एक एग डालना है, फिर हमने उसे मिक्स हम्म। करना है, तो इस तरह हमें हम्म। स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल सही। एक तो हमें इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, दूसरे हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम लेट सपोज कोई स्टेप मिस कर जाते हैं, या स्टेप हम आगे पीछे कर देते हैं, जो काम मैंने बाद में, कोई चीज बाद में डालनी थी वो मैंने पहले डाल दी, या पहले वाली कोई चीज थी तो वो मैंने बाद में कर दी, तो फिर क्या होगा, क्या मेरी डिश ठीक बन जाएगी? क्या मेरी डिश सही बन जाएगी फिर भी? ये कोई मैसी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जी जन्नत फातिमा। मीन्स आपकी डिश सही नहीं बनेगी, वो खराब सही हो नहीं जाएगी। बने, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इसी तरह हम जब यहाँ पे कोडिंग भी कर रहे हैं, तो हमने उसको फिर जब बताना है, एक तो कमांड्स हमने इसको देनी है, और फिर सीक्वेंस का, स्टेप्स का ख्याल रखना है कि फर्स्ट स्टेप पे हमने उसको क्या बताना है, फिर अगले स्टेप में हमने उसको क्या बताना है, फिर आगे।
क्योंकि जैसे हम उसको बताएंगे वो वैसे करता जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो वैसे करता जाएगा तो अगर हमने गलत उसको कहीं सीक्वेंस बता दिया है तो वो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं। The steps so everything works just right. Try it with me. Turn right, move forward, move forward, turn left, move forward. We did it! Oops, the robot is stuck. Don't worry, that's normal. Mistakes happen when we do coding. Coders fix mistakes using something called debugging. हाँ जी, हमने कहा कि जी हमने कोडिंग, कोडिंग क्या है? अ मेथड ऑफ टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू। हम मेथड कैसे बताते हैं? कोड के थ्रू हम बताते हैं कि उसने क्या करना है। कोड में हमारे पास कमांड होती है और कमांड्स का एक खास सीक्वेंस होता है। अच्छा, अब क्या है, अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि गलती ना हो। मे भी हो सकता है कभी गलती हो जाए, हमने कोई गलत स्टेप लिख दिया, कोई गलत कमांड दे दी, वो कमांड वहां पे नहीं आनी थी। तो फिर हम क्या करें? अब हमारा प्रोग्राम फंस गया। तो अब हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अब हम उसको डीबगिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है। When something doesn't work, we look at our code, find the bug, and fix it. Let's find the bug here. Look, the arrow for move forward is wrong. Fixed it. Now our robot can reach the star. हाँ नहीं, फाइंड द बग यानी कीड़ा देखें कौन सा है और उसको डीबग कर दें, यानी उसको ठीक कर दें। तो यहाँ पे क्या था? एरो उल्टा लगा हुआ था, तो वो एरो हमने सीधा किया, यानी सीक्वेंस हमारा सही हो गया। यानी हमने क्या किया? मूव फॉरवर्ड की बजाय मूव बैकवर्ड की कमांड लिख दी। तो अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि वो पहले आगे आया है, अब वो वापस चला जाए, क्या करे? तो फिर हमने वो कमांड अपनी सही लिखी और उसके बाद हमारा जो रोबोट था वो स्टार तक पहुंच गया। Now it's time to play. Let's help our silly snail friend reach the lettuce. Try it with me. Turn left. हाँ जी, टर्न लेफ्ट, पहली तो कमांड आ गई हमारे पास, टर्न लेफ्ट। अगली कमांड क्या होगी? नेक्स्ट कमांड बतानी है, एक ही कमांड बतानी है, सारी नहीं बतानी। इससे अगली वाली कमांड क्या होगी जी जन्नत फातिमा? Move forward. टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड। What do you think comes next in this sequence? Move forward. हाँ जी, मूव फॉरवर्ड आ गया। इससे नेक्स्ट कमांड क्या होगी? इससे नेक्स्ट कमांड क्या होगी जी आयजा? Move right. टर्न राइट। ठीक है, टर्न राइट। राइट और लेफ्ट के साथ टर्न का लफज है और मूव के साथ जो है ना, मूव मूव का लफज फॉरवर्ड के साथ है। ठीक है, पहले टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट। अच्छा जी, देखते हैं। Turn right. Turn right. Move forward. हम्म Great job! Yum! We did it, friends! We used what we learned. Command and sequence. Guess what? Coding is everywhere. In your favorite games, in phones, even in smart toys that talk. Maybe one day you can code a robot that cleans your room. How cool is that? Hooray! You've learned how to code. You gave commands, used sequences, fixed mistakes using debugging, and solved a maze. That means you are a coder. Let's keep learning and having fun. That was so much fun, friends. Keep exploring, keep asking questions, and I'll see you next time. Subscribe. हाँ जी, किसको मजा आया देख के? किस किस को मजा आया देख के? आयजा आपने हैंड रेज किया हुआ बेटे, कुछ पूछना है? आयजा जन्नत।
मैम। अच्छा। हाँ जी, किस किस को मजा आया देख के और समझ भी आई है? मुझे तो बड़ा मजा आया। मुझे तो पता चल गया है कि अच्छा, कोडिंग इतनी इजी होती है कि हमने बस जो है वो कमांड्स देनी होती है और ये ख्याल रखना होता है कि आपकी स्टेप सही हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कुकिंग करते हैं। ठीक है ना, किचन में हम कुकिंग करते हैं तो हम इंग्रेडिएंट्स पहले इकट्ठे करते हैं और फिर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने के बाद फिर हम जो स्टेप्स हैं यानी सीक्वेंस जो है उसको फॉलो करते हैं और हमारी एक मजे की जो है वो डिश तैयार हो जाती है। तो ये तो फिर बिल्कुल कुकिंग की तरह हो गया कि हमने कमांड, हाँ कमांड हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, हमने कमांड लिखनी होगी, सीक्वेंस होगा और हमारी गेम जो है वो तैयार हो जाएगी। तो हम जितनी भी गेम्स खेलते हैं, फोन पे भी गेम्स होती हैं, हम जो है वो डिफरेंट गेम्स होते हैं, जैसे प्ले स्टेशन है, एक्सबॉक्स है, वो भी खेलते हैं। और इसके अलावा हम फोन यूज करते हैं, एप्स यूज करते हैं। तो ये सब जो है ये कैसे बनते हैं? कोडिंग की मदद से। लोग होते हैं जो ये लैंग्वेज सीखते हैं कि उन्होंने कैसे इनके कंप्यूटर के साथ और इन सारी चीजों के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है। और फिर सीख के जो है वो फिर उसको बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, अरबिक सीखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, ये भी एक लैंग्वेज है जो हम सीखते हैं। हाँ जी। आया किसी को मजा कि नहीं? ये किसी को मजा नहीं आया? आयजा को आया और जी जन्नत फातिमा को। सैम हैदर के नाम से कौन है बच्ची? सैम हैदर, व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम अस्मा। अस्मा। अच्छा अस्मा है, सही है सही है। और जीनिया, हाँ जी जीनिया, आपको मजा आया? जीनिया, आपका माइक का मसला नहीं हल हुआ? आपका माइक नहीं सही हुआ जीनिया? चलें जी। ठीक है ना, तो क्या क्या चीजें हमें पता चली कोडिंग में? कोडिंग क्या है कि अगर हमने उससे बात करनी है कंप्यूटर से तो हम कोडिंग के थ्रू करेंगे, कोड उसकी लैंग्वेज है। और कोड में आपके पास क्या क्या चीजें हैं? कोड में आपके पास क्या क्या चीजें हैं? कोड में आपके पास चीजें हैं जी, सीक्वेंस है, नहीं पहले कमांड्स हैं, कमांड्स है, सीक्वेंस है एंड देन डीबगिंग है, यानी अगर कोई हमारी गलती हो गई है तो फिर हम उसको चेक करके और करेक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आज आप लोगों ने ये काम करना है कि आज आप लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके तो बताना है कि आप क्या चीज, क्या एक्टिविटी, हम वीडियोस तो देखते हैं, साइंस वीडियोस भी देखते हैं, हम अपना कुरान का लेसन भी करते हैं, पढ़ते हैं, और डिफरेंट हम क्विजेस भी करते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसके अलावा और क्या एक्टिविटी है जो आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ करें। ठीक है ना, जो जो ऑनलाइन हो सकती हो, कंप्यूटर पे हो सकती हो वो एक्टिविटी, ऐसी नहीं है कि आप मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी बता दें तो वो तो हो नहीं सकती। ठीक है, सोच के आपने बताना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको अच्छी लगती है और आप वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम वो एक्टिविटी भी जो है वो शामिल कर लेंगे। सही है। अच्छा जी, अब ऐसा हम करते हैं कि थोड़ा सा पहले हम कुरान का सबक करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम अपना करेंगे, क्विज करेंगे जो कि हमने कल स्टार्ट किया था। अच्छा जी, कुरान के सबक में हमने स्टार्ट किया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। सही है, ये वाली यहाँ पे हमने कल छोड़ा था। और जब तेरे रब ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? खलीफा। खलीफा मीन अपना जो है वो जमीन पर भेजेंगे किसी को, डेप्यूटी। ठीक है, अपना नायब बनाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए। तो फरिश्तों के ख्याल में बेटे रिडल्स और क्विजेस तो हम कर रहे हैं ना, इसके अलावा कुछ अभी नहीं, आप मुझे मैसेज करके बताइएगा बाद में। तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए। यानी फरिश्ते क्या समझते थे इंसान के बारे में कि इंसान जो है वो जमीन में गलत काम करेगा, फसाद करेगा। और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। कौन? अल्लाह कौन कह रहा है कि हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं? फरिश्ते कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया जी? जो मैं जानता हूँ
तुम नहीं जानते, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं, और हम लोगों का जो नॉलेज होता है वो तो बहुत थोड़ा सा होता है। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर उनको चीजों के नाम सिखाए, फरिश्तों के सामने उन्होंने उनको पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि अच्छा ये चीजें जो है इनके नाम बताओ। मुख्तलिफ चीजें थी, क्या चीजें थी ये नहीं बताया गया। वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, इस जमीन की हो सकती हैं, आसमान की हो सकती हैं। तो फरिश्तों को कहा, पहले कहा गया। अच्छा जी, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन सब ने कहा, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है, ठीक है ना। सब इल्म और हिकमत अल्लाह ताला के पास है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जी, आपने तो जितना हमें सिखाया था हमें तो उतना ही पता है, ये हमारा हमें नहीं पता। अच्छा, अब आगे फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चूंकि नाम सिखाए थे, तो उनको कहा कि अब नाम आप बता दें। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें ना कहा था कि जमीन और आसमानों का गैब मैं ही जानता हूँ, और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते हो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए नाम, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि सब कुछ जो है जमीनों आसमान में जो कुछ भी है वो मेरे इल्म में है, और मैं ये भी जानता हूँ जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते हो। ठीक है, यानी जो हम हमारे दिल में होता है वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, वो भी जानते हैं। दिल में दिमाग में जो सोच चल रही होती है वो भी, और जो हम अमल करते हैं वो भी अल्लाह ताला को पता होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या कहा कि आदम को सजदा करो। तो किसने सजदा नहीं किया? तो इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो काफिरों में हो गया, यानी उसने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत गलत बात की उसने। और हमने कह दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना, वरना जालिम हो जाओगे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो है वो जन्नत में रहने लगी। अल्लाह ताला इन्होंने कहा कि खूब घूमो फिरो खाओ पियो जहां से तुम्हारा दिल कर रहा है, लेकिन एक दरख्त था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि इसके करीब भी नहीं जाना। ठीक है, इसके करीब भी नहीं जाना आपने, बस ये बता दिया। ठीक है, यानी एक चीज से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर आप जाओगे तो आप फिर जो है आप लिमिट को क्रॉस कर जाओगे, तो जो लिमिट को क्रॉस कर जाता है उसको क्या कहा जाता है? वो जालिम है। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहां से निकलवा दिया, और हमने कह दिया कि उतर जाओ, लेकिन शैतान ने उनको बहकाया, यानी वो उसके दरख्त के करीब चले गए। और चूंकि अल्लाह ताला ने उनको मना किया था, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको वहां से जमीन पर भेज दिया। हमने कहा कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, हजरत आदम को भी और इबलीस को भी। और क्या कहा? तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। तो ठीक है, तो एक वक्त मुकर्रर यानी आखिरत तक, डे ऑफ जजमेंट तक, रिजल्ट डे तक, ये दुनिया में हम हैं, इंसान भी है और शैतान भी है, और हम कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको भी कुछ बातें सिखाई। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, और बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है, तव्वाब और रहीम। तव्वाब बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, और रहीम रहम करने वाला। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ जी? नीचे आ गए जमीन पे। फिर इल्म सारा किसके पास है? अल्लाह ताला के। और फिर अल्लाह ताला ने उनको कुछ बातें सिखाई, कुछ अल्फाज सिखाए। उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा कबूल की। ठीक है, उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा कर ली, लेकिन क्या शैतान ने भी तौबा की? हाँ जी, शैतान या इबलीस, उसने भी तौबा की अल्लाह ताला से। जी अस्मा। अस्मा।
नो मैम। उसने नहीं की तौबा ना, ठीक है ना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कर ली और फिर उनको फायदा हुआ उसका। क्या, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुंचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफो गम नहीं। यानी फिर जमीन पे अल्लाह ताला ने सबको भेज दिया और कहा कि मेरी हदायत जब, यानी कोई भी आए, अगर अल्लाह ताला की हदायत लेकर आपके पास आता, हमारे पास आता है, कोई नबी कोई रसूल, तो अगर हम उसकी बात मानेंगे तो फिर हमें कोई खौफ नहीं होगा, वी विल हैव नो फियर, अगर हम उसकी बात मानेंगे। और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं, और जो इनकार करेगा वो क्या है, वो जहन्नमी है और हमेशा उसी में रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। और थोड़े से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारे फरिश्तों को कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो किसने सजदा नहीं किया? तो किसने सजदा नहीं किया? जी आयजा। मैम इब्लीस ने सजदा नहीं किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। बिल्कुल सही, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसने इनकार कर दिया। और क्या किया? और डैश किया। उसने इनकार किया और डैश किया। जी जन्नत फातिमा, डैश की जगह पे क्या आएगा? उसने इनकार कर दिया था और उसने कहा था कि मैं इस पर क्यों सजदा करूं। हाँ, उसने इनकार किया था और तकब्बुर किया था, ठीक है ना, तकब्बुर किया था उसने। तकब्बुर मीन उसने जो है वो बिकेम वन ऑफ द इनफिडल्स। अच्छा जी, तकब्बुर किया ना, वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, मतलब वो गरूर में आ गया कि मैं तो इससे अच्छा हूं तो मैं क्यों करूं। सही। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने हम्म फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ को कहाँ रखा जब उनको पैदा किया, और उसके बाद फरिश्तों ने उनको सजदा किया, उसके बाद कहाँ पे उनको रखा पहले? जी आयजा। मैम अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रखा। जन्नत में रखा, बिल्कुल सही। फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि जहां से तुम्हारा दिल कर रहा है वहां से खाओ पियो, लेकिन किसके करीब नहीं जाना? अल्लाह ताला ने किसके करीब जाने से मना फरमाया? अल्लाह ताला ने उनको किसके करीब जाने से मना फरमाया? जी अस्मा। अस्मा। हमें दरख्त दरख्त, दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया, ठीक है। अच्छा फिर किसने उनको बहका दिया? हजरत आदम और उनकी वाइफ को किसने बहका दिया? यानी किसने उनको बहकाया, फुसलाया कि नहीं नहीं तुम चले जाओ इस दरख्त के पास? जी जन्नत फातिमा। शैतान ने। शैतान ने, बिल्कुल सही। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को और शैतान को कहाँ भेज दिया? जन्नत से फिर उनको कहाँ भेजा गया? जी आयजा। हम दुनिया में। दुनिया में, जमीन पे भेज दिया। तो हम हजरत आदम, यानी हम लोग भी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो पहले इंसान थे। तो हमारा दुश्मन कौन है? अल्लाह ताला ने हमें कहा, बताया उसके बारे में कि दुश्मन है वो तुम्हारा। तो कौन है हमारा दुश्मन? जी जन्नत फातिमा। शैतान। जन्नत फातिमा। शैतान, जी शैतान हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कहा तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, ठीक है। तो इसलिए उससे आपने जरा बच के रहना है, ठीक है, सबने बच के रहना है। अच्छा जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अ, अल्लाह ताला से तौबा की उन्होंने माफी मांगी अल्लाह ताला से, तौबा की अपनी गलती की कि नहीं? जी अस्मा। की थी। की थी, बिल्कुल की थी। और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई? आयजा, क्या अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई? यस मैम। बिल्कुल फरमाई। अच्छा जी, चलें बस इतना ही करते हैं, कल हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे कि इसमें दो करेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और वो दो करेक्टर्स जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है।
ये वो दो करेक्टर्स हमें बता रहे हैं कि हमें इस दुनिया में रहना कैसे है। अच्छा जी, कल वाला हम देखते हैं। हमारे पास कितना टाइम रह गया है? 5 मिनट्स रह गए हैं। A book is full of written words but has no voice. Question number 6. I shave every day, but my beard stays the same. What am I? The choices are A. A razor, B. A barber, C. A mirror, D. A comb. हाँ जी, मैं हर रोज शेव करता हूँ, लेकिन मेरी बियर्ड जो है वो उतनी की उतनी रहती है। जी आयजा। आयजा। आयजा जन्नत। Yes, ma'am. हाँ जी, आपने हैंड Ma'am, रेज किया हुआ था। what are the options? ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन है। कौन सा Ma'am, वाला चाहिए? barber. बार बार। हम्म, ठीक है जी। अच्छा, आपने बार बार बताया। अच्छा जी, और अगर आपका आंसर बार बार है तो हैंड डाउन कर लें। जन्नत फातिमा। Razor. रेजर, अच्छा जी, एक बताया है रेजर और एक बताया है बार बार। चलें जी, देखते हैं कि क्या है सही वाला। Barber, C. A mirror, D. A comb. Time's up. The correct answer is B. A barber. A barber shaves other people's beards, not their own. बार्बर, जिसको हम बोलते हैं हजाम, ठीक है, जो दूसरों की शेव करता है। तो वो दूसरों की करता है ना, अपनी तो वो करता नहीं है, तो इसलिए उसकी तो वहीं की वहीं रहती है, और बाकी लोगों की जो वो करता है उनकी कट जाती है। Question number 7. You see a boat filled with people, yet there isn't a single person on board. How is that possible? The choices are A. They are ghosts, B. They are animals, C. All the people are merry, D. The boat sank. यू सी अ बोट फिल्ड विद पीपल। आपने देखी कि एक बोट जो है वो लोगों से भरी हुई है, येट देयर इजंट अ सिंगल पर्सन ऑन द बोर्ड। लेकिन उसके बोर्ड पर यानी उसके तख्ते पर आपको कोई भी बंदा नजर नहीं आता। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? दे आर गोस्ट, दे आर एनिमल्स, ऑल द पीपल आर मैरिड, और डी द बोट सैंक। जी जन्नत फातिमा। Miss, I think so. A. ए, दे आर गोस्ट। अच्छा, और आयजा? Ma'am, D. डी, और जीनिया जो है उसका भी डी है। अच्छा जी, चलो देखते हैं। Time's up. The correct answer is C. All the people are married. Single in this context refers to marital status, not just a sole individual. हम्म, सिंगल का मतलब ये नहीं था। सिंगल का मतलब था कि वो सारे मैरिड थे। अजीब सा वैसे क्वेश्चन है, चलें आगे C. देखते हैं। All the people are. Question number 8. The more of this there is, the less you see. What is it? The choices are A. Light, B. Fog, C. Darkness, D. Water. The द मोर more ऑफ, this, जीनिया बेटे अपना माइक म्यूट करें। द मोर ऑफ दिस देयर इज, द लेस यू सी, व्हाट इज इट?
जितना ज्यादा होगा उतना कम आपको नजर आएगा। तो क्या है ये? लाइट, फॉग, डार्कनेस और वाटर। क्या ये लाइट है, जितनी ज्यादा होगी कम नजर आएगा, या फॉग है, या डार्कनेस है, या वाटर है? जी आयजा। मैम डार्कनेस। डार्कनेस। जन्नत फातिमा। मिस फॉग। फॉग, चलिए आंसर डार्कनेस। देख। Time's up. The correct answer is C. Darkness. The harder it is to see anything, वैसे मेरे ख्याल में फॉग भी होता